जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, इस मास की प्रदोष और शिवरात्रि व्रत हमें कब रखनी है। प्रदोष और शिवरात्रि व्रत का पूजा कैसे करना है, पारण कैसे करना है, प्रदोष व्रत में हम क्या खा सकते हैं, कितनी बार खा सकते हैं, शिवरात्रि व्रत में हमें पूजा कैसे करना है, क्या खाना है। तो अगहन मास की प्रदोष और शिवरात्रि व्रत की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो को आप अंत तक देखें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे जितनी वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, इस मास की प्रदोष और शिवरात्रि व्रत के बारे में आपको बता रही हूँ। तो प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत दोनों ही भगवान महादेव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव की असीम अनुकंपा पाने के लिए किया जाता है। देखिए, जो लोग प्रदोष शिवरात्रि व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं, अगर आज से पहले आपने नहीं किया है, सिर्फ महाशिवरात्रि को छोड़कर, तो आप इस अगहन मास से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर माघ मास से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, बहुत लोग अगहन मास से भी करते हैं, कुछ जगहों पे माघ मास से प्रारंभ किया जाता है। देखिए, प्रदोष व्रत सभी लोग कर सकते हैं, शिवरात्रि व्रत भी सभी लोग कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है, शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुंवारी लड़कियों का पूजा विधि थोड़ा अलग होता है और शादीशुदा लोगों का अलग होता है। देखिए, आप कोई भी माता पार्वती का व्रत रख रही हैं शिव जी का, तो उसमें माता पार्वती को सुहाग की सामग्री आप जरूर अर्पित करें। आप सुहागन हैं तो भी और कुंवारी कन्या हैं तो भी। कुंवारी कन्याएं प्रदोष और शिवरात्रि व्रत सुयोग वर पाने के लिए करती है, और प्रदोष और शिवरात्रि व्रत करने से कभी भी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है, घर में बरकत बढ़ता है। और सुहागिन महिलाएं अगर शिवरात्रि व्रत प्रदोष व्रत नियम पूर्वक करती है तो अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, घर में पुत्र प्राप्ति जैसे वंश की बढ़ोतरी भी होती है मासिक शिवरात्रि प्रदोष करने से। देखिए, महाशिवरात्रि तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप प्रत्येक माह की शिवरात्रि प्रदोष करती हैं तो आप अपने घर में खुद ही बदलाव देखिएगा। कुछ ही महीनों में आपके घर में बदलाव दिखने लगेगा। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, बरकत दिनों दिन बढ़ती जाती है और हमारे घर में कलह कलेश भी नहीं होता। सुहागिन महिलाओं की सुहाग में दिनों दिन बढ़ोतरी होती है, पति के साथ प्रेम बना रहता है। क्योंकि देखिए, पैसे तो आजकल बहुत लोग कमा ले रहे हैं, लेकिन घर में सुख शांति पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए हमें ये सब छोटा छोटा व्रत करना चाहिए, जिससे हमें अधिक पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो इस अगहन महीने की इस बार प्रदोष सोम प्रदोष व्रत पड़ा है। सोम प्रदोष व्रत आपको करना है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार को। प्रदोष व्रत सोमवार के पड़ने से ये सोम प्रदोष हो गया। सोम प्रदोष अधिक पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आप अपने घर में पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, वंश की बढ़ोतरी चाहते हैं, इसीलिए सोम प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने का नियम क्या होता है? आप 4 पहर की पूजा तो प्रदोष में नहीं की जाती, शिवरात्रि में की जाती है। सूर्योदय से पहले आप उठकर घर को साफ सफाई कर ले। आप सूर्योदय से पहले चाय पानी पी सकते हैं, सूर्योदय के बाद नहीं पी जाती है। और आप एक ही बार दोपहर में इस प्रदोष की पूजा, मतलब नेवज निकाला जाता है, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो दोपहर के समय, एक पहर दोपहर बीतने के बाद आप लगभग 12 से 1 बजे के बाद आप शिव जी की पूजा तो आप सुबह भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है स्नान करके, लेकिन जो प्रदोष का हम भोजन करते हैं, नेवज निकालते हैं, वो दोपहर के बाद आप अच्छे से शिव जी को पूजा पाठ करके और नेवज निकालेंगी। खीर और पूरी से किया जाता है प्रदोष व्रत। खीर और पूरी बनाकर अपने घर में नेवज निकालकर, उसके बाद वही खीर और पूरी आप एक ही बार भोजन ग्रहण करेंगी। उसके बाद आपको दोबारा कुछ भी नहीं खाना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाय पानी सब कुछ आप पी सकती हैं सूर्यास्त होने से पहले। सूर्यास्त के बाद चाय पानी भी प्रदोष व्रत में नहीं पिया जाता है। और शाम को प्रदोष काल में भी शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस तरह से हमारे यहाँ प्रदोष व्रत होता है। कुछ लोग प्रदोष व्रत का पूजा सिर्फ संध्या काल प्रदोष काल में करते हैं और उसी समय व्रत भी खोलते हैं। तो इस तरह से जैसे आपके यहाँ की जाती हो कर लीजिएगा। आपको करना है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार को।
ये जान लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि हमें कब करनी है। तो देखिए, प्रदोष हम सोमवार को करेंगे 17 नवंबर को, और शिवरात्रि हम 18 नवंबर दिन मंगलवार को करेंगे। तो 18 नवंबर को आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके अच्छे से किसी मंदिर में, शिवालय में जाकर शिव जी की विधि विधान से आप पूजा कर ले। उसके बाद ही आप जल पानी ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, शिवरात्रि व्रत का तो नियम है कि हमें 4 पहर की पूजा करनी चाहिए शिवलिंग बनाकर, लेकिन आजकल सभी के ऐसे बिजी लाइफ में नहीं हो पाता है। तो जितना हमसे हो अपने सक्षम के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आप सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर में पूजा कर ले। आप शिवालय जाना चाहते हैं तो शिवालय भी होकर आ जाए। और पूरा दिन फल फलहार इस व्रत में किया जाता है। इसमें कोई ये नहीं है कि एक ही बार खाया जाता है। आप जितनी बार फल फलहार करना चाहे, सिर्फ फल ही खाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नमक नहीं खाई जाती और अन्न भी नहीं खाई जाती है। उसके बाद आप संध्या काल में, संध्या काल जब होगा उस समय आप फिर से शिव जी की विधि विधान से पूजा करेंगी। आप शिवलिंग बनाकर पार्थिव की पूजा अपने घर में करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो किसी शिवालय में जाकर अच्छे से शिव जी का अभिषेक आप संध्या काल, प्रदोष काल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम शिव जी की पूजा करेंगे। कुछ मीठा भोजन का भी शिव जी को भोग लगाया जाता है। जैसे फलहार कुछ भी आप अपने लिए बना रही हैं तो संध्या में बनाएं और वही भोजन आप शिव जी को भी खिलाएं, चढ़ाएं भगवान पे, और खुद भी आप वही फलहार करें। तो इस तरह से हम लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं। चलिए आप लोग को प्रदोष काल का पूजा का समय बता देती हूँ और शिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। ये सोमवार 17 नवंबर को हम प्रदोष का व्रत रखेंगे। तो प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 नवंबर दिन सोमवार को प्रदोष काल में 4:22 से लेकर 5:53 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत हम रखेंगे 18 नवंबर दिन मंगलवार को। प्रदोष काल में हम पूजा करेंगे। तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:10 से 8:32 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में आप शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। और मासिक शिवरात्रि प्रदोष का व्रत बहुत अच्छा होता है। घर में करना हमें करना चाहिए। अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। के लिए भी अच्छा रहता है। जैसे वंश की बढ़ोतरी होती है, बच्चे पढ़ने में अव्वल होते हैं, तेज होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप लोग मांग रहे थे बहुत दिन से मासिक शिवरात्रि प्रदोष का वीडियो, तो ये आप पहली बार भी आप कर सकते हैं। और जो लोग करते आ रहे हैं वो लोग तो करेंगे ही। तो आशा करती हूँ इस वर्ष 2025 की अगहन मास की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक आप जरूर कर दें। हर तीज त्योहार की वीडियो इसी तरह से देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसी प्रकार की अन्य वीडियो में ओम नमः शिवाय।